मैम यू कैन स्टार्ट। ओके ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रुप एग्रीगेट फंक्शंस, जहां पर हमने पढ़ा था कि ग्रुपिंग कैसे होती है, जो भी फ्रॉम के थ्रू जनरेट होता है उसकी ग्रुपिंग कैसे होती है, ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उन ग्रुप्स पे अगर हमें कुछ कंडीशंस लगानी है, जैसे हम वेयर के थ्रू एक पर्टिकुलर टेबल में कंडीशंस लगाते थे, तो अगर हमें उन ग्रुप्स के अंदर कोई कंडीशंस लगानी है तो कैसे लगा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फर्दर फिल्टरिंग द ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स को कैसे फिल्टर किया जा सकता है या फिर ग्रुप्स पे कैसे कंडीशन लगाई जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको प्रीवियस स्लाइड अच्छे से याद होनी चाहिए कि हमने कैसे ग्रुप एग्रीगेट फंक्शन यूज करे थे। आगे मूव करते हैं। तो देखिए, ग्रुप बाय क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर वेयर क्लॉज, सबको पता होगा ये तो, है ना। देन हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फर्दर फिल्टरिंग द ग्रुप डेटा। नेक्स्ट, द हैविंग क्लॉज constraints are written the same way as the where clause constraint but are applied to the group row. नेक्स्ट, अब देखिए ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है। सेलेक्ट, एवरेज फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शंस हो गए, फ्रॉम, ठीक, वेयर, ग्रुप बाय। अब आती है बात हैविंग की। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं कि हैविंग कैसे यूज होगा, कैसे किसी ग्रुप पे कंडीशंस लगाई जाती हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिमिट ऑफसेट आपने सबने पढ़ रखा है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डाउट होने वाला है। ये आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताता है कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले फ्रॉम, देन सेकेंड वेयर, थर्ड ग्रुप बाय, फोर्थ हैविंग, फिफ्थ एग्रीगेट फंक्शन, सिक्स्थ लिमिट एंड ऑफसेट। ठीक, तो कुछ इस तरीके से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। आगे मूव करते हैं। द हैविंग क्लॉज गेट्स एग्जीक्यूटेड आफ्टर द ग्रुप बाय क्लॉज बट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लग गया था कि एग्रीगेट फंक्शंस जो हो रहे हैं वो बाद में ही होंगे। पहले क्या होगा, ग्रुप बाय क्लॉज यूज होगा और उसके बाद हैविंग क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। ठीक, आगे मूव करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आ गया है, यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो अभी तक हमने काम किया है, एक पी टेबल है, फ्रॉम के थ्रू पी टेबल आई, और ये जो वर्चुअल टेबल जनरेट हो रही है, ये प्रीवियस जो हमारा एग्जाम्पल था उससे जो वर्चुअल टेबल 2 जनरेट हो रही थी, ये वही वर्चुअल टेबल है। यानी कि ये जो इतनी स्टेटमेंट है, फ्रॉम और वेयर और ग्रुप बाय, ठीक, ये 3 स्टेटमेंट से जो वर्चुअल टेबल प्रीवियसली जनरेट हुई थी वही वर्चुअल टेबल ये है। इसके आगे अब हम फिल्टरिंग करेंगे ग्रुप्स की। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि ये पी पी तो हमारे पास गिवन है ही है, ये वर्चुअल टेबल 2 कहाँ से आई? किसी को किसी भी तरीके का डाउट है कि वर्चुअल टेबल 2 कहाँ से आई है? क्लियर है? सौम्या के अलावा कोई और रिप्लाई करो भाई। I want all of you to reply. All the current strength is ma'am 82, including me and you. ओके सर। हाँ, so I want clear है, जानवी क्लियर, अविचल, आयुष, प्राची राय क्लियर है मैम। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक क्या हुआ, पी डॉट बी के थ्रू हमने ग्रुपिंग कर दी है। देखिए यहाँ पे ग्रुप्स बन रहे हैं, 7 का एक ग्रुप हो गया, 13 का, 36 का और 18 के, ये ग्रुपिंग हो चुकी है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्लाइड्स थोड़ी बहुत चेंज होगी, इधर उधर टेबल होंगी, तो बहुत ध्यान से अपनी स्क्रीन पे ही नजर रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये वर्चुअल टेबल जाएगी लेफ्ट साइड में और एक वर्चुअल टेबल और जनरेट होगी। तो यहाँ पर ये वर्चुअल टेबल जाती है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, और अब होगा हैविंग गेट्स एग्जीक्यूटेड। ये कौन सा स्टेप हुआ? फोर्थ स्टेप। कैसे? फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया था, सेकेंड स्टेप ये हो गया था, थर्ड स्टेप क्या था? ये हो गया था, ग्रुपिंग हो गई थी। फोर्थ स्टेप में क्या एग्जीक्यूट होगा? हैविंग। ठीक, सॉरी ये थर्ड था और ये हो गया फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या एग्जीक्यूट होगा? हैविंग। हैविंग क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ग्रुपिंग हुई है डेटा की, उस पर कंडीशन लगाई जाए। क्या कंडीशन लगाई जाए? कि पी डॉट बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए, तभी वो ग्रुप सेलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप्स हमारे पास कौन कौन से बने थे? 7, 13, 36, 18, ये ग्रुप्स बने थे। अब हमें क्या है, कंडीशन क्या है कि 7 से बड़ा होना चाहिए उस ग्रुप की वैल्यू, यानी कि पी डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए, विच मीन्स कि ये वाला ग्रुप डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और बाकी सारे ग्रुप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो एक वर्चुअल टेबल 3 जनरेट होगी जिसमें पहला वाला ग्रुप, मतलब जिसकी वैल्यू 7 है, वो वाला ग्रुप डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और बाकी सारे ग्रुप्स उस टेबल में होंगे। तो देखिए ये वर्चुअल टेबल 3 बनी, 3 टेबल में देखिए 7 को डिस्कार्ड कर दिया गया और बाकी सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि कैसे हैविंग एग्जीक्यूट हुआ है? बहुत इजी है, जैसे वेयर एग्जीक्यूट होता था वैसे ही हैविंग एग्जीक्यूट हो रहा है। कोई डाउट है अभी तक? एनी डाउट्स? क्लियर है? तो क्लियर बस अब तो क्लियर इसमें कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। लिमिट और ऑफसेट आपको पता ही है क्या करता है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कोई बताएगा लिमिट टू ऑफसेट टू कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा? लिमिट टू ऑफसेट टू, बस
बता दीजिए कौन सी रो से कौन सी रो तक होगा। ये जो रो है ये मैं कंसीडर करती हूँ 0th, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। बताइए नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है फोर्थ स्टेप के बाद फिफ्थ स्टेप क्या होगा? फिफ्थ स्टेप में क्या एग्जीक्यूट होगा? लिमिट मैम ऑफसेट की सम। रो 2 एंड 3 2 3 2 3 2 3 सब मैसेज कर रहे हैं। 2 3 ओके सर, ओके। तो देखिए शायद मैंने बहुत गलत क्वेश्चन पूछ लिया था, मुझे लग रहा है। फोर्थ स्टेप पे हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ हैविंग, ठीक है। फिफ्थ स्टेप पे क्या एग्जीक्यूट होगा? अब ये बताइए आप लोग, फिफ्थ स्टेप पे क्या एग्जीक्यूट होगा? लिमिट ऑफसेट की सम। जल्दी बताओ, ये इंपॉर्टेंट बात है। सम, वेरी गुड सौम्या। सम, अभिषेक वेरी गुड, दीपक वेरी गुड, ठीक है, कामाख्या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑल ऑफ गुड यू वेरी गुड गुड। गुड गुड गुड। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ स्टेप पे क्या एग्जीक्यूट होगा? सम। ठीक, तो P डॉट ए सम किसका निकालना है? P जो टेबल है उसमें से जो ए कॉलम नेम होगा उसका सम निकालना है। तो ग्रुपिंग हो चुकी है, ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ही सम होगा। देखिए यहाँ पर सम आ जाएगा, ये वाला एक 13 वाले ग्रुप का, एक 36 का और एक 18 वाले ग्रुप का, ये सम आ जाएंगे सबके। ठीक है, अब सम के बाद क्या है? लिमिट टू ऑफसेट टू। इसका मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है? दो टपल प्रिंट कराने हैं, लेकिन कहाँ से कराने हैं? सेकंड इंडेक्स से। इंडेक्स सेकंड का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट इंडेक्स ये हो गया, 0th इंडेक्स ये हो गया, फर्स्ट इंडेक्स ये हो गया और सेकंड इंडेक्स ये हो गया। विच मीन्स देखिए यहाँ पर वैल्यूज कितनी आई? 18 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 37, 29 एंड 25। तो प्रिंट क्या हो जाएगा? आउटपुट बताएंगे। तो देखिए सम एक बार देख लेते हैं, सम से जनरेट हुआ 37, 25, 29। ठीक है, कैसे हुआ एक बार देख लेते हैं। इसका एडिशन हुआ, इसका एडिशन हुआ और इसका एडिशन हुआ। ठीक है, तो ये सम हो गया है और इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट सेट आ जाएगा। यहाँ पर सिक्स स्टेप में क्या एग्जीक्यूट हुआ? लिमिट ऑफसेट एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर आउटपुट आ गया सम 29। क्यों आया? क्योंकि लिमिट 2 थी और ऑफसेट 2 था। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मैम, पहले ही आंसर आ गया बच्चों के, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। समझाने से पहले ही आ गया था आंसर। हाँ बहुत इजी है, यहाँ तक सबको क्लियर होना ही चाहिए। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक क्लियर होगा सर, आगे मूव करें? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, थैंक्स सर। चलिए आगे मूव करते हैं। ये वाली नेक्स्ट आता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी। तो ये आप सबको पहले से ही पता है, अभी हमने देख ही लिया है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। बस एक बार इसकी समरी है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? फर्स्ट स्टेप क्या एग्जीक्यूट होगा? बताइए फटाफट टाइप कीजिए, क्या एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट स्टेप पे? फ्रॉम, ठीक है गुड दीपक। गुड। सेकंड स्टेप पे फटाफट टाइप कीजिए, सेकंड स्टेप पे क्या एग्जीक्यूट होगा? वेयर, चेतन गुड। दीपक वेयर, तो गुड। देखिए वही फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चल रहा है यहाँ पे। थर्ड ठीक है। स्टेप पे क्या एग्जीक्यूट होगा? ऋतिक, फटाफट ऋतिक टाइप। शर्मा, एक मैम रुकते हैं अभी। ऋतिक शर्मा सेलेक्ट कैसे हो जाएगा? ऋतिक शर्मा सेलेक्ट कैसे कर रहे हो आप? आगे बढ़ते हैं मैम। हाँ, चलिए थर्ड स्टेप पे फटाफट टाइप कीजिए, क्या होगा बाय, एग्जीक्यूट? ठीक है। चलिए थर्ड स्टेप पे क्या हो गया? अगर ग्रुप ग्रुप बाय, बाय है तो ग्रुप बाय एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ठीक है। फोर्थ स्टेप पे फटाफट बताइए क्या होगा हैविंग, जल्दी से। ओके ग्रेट, ठीक है, हैविंग अगर है तो हैविंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप पे, फिफ्थ स्टेप पे लिमिट, सेलेक्ट, नहीं, सिम, हैविंग, पता नहीं क्या क्या, मिक्स देखिए रिस्पॉन्स, हैविंग। अगर एग्रीगेट फंक्शन है, सेलेक्ट है, तो सबसे पहले सेलेक्ट होगा। ठीक है, सेलेक्ट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लिमिट और ऑफसेट लगता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था तो एग्रीगेट फंक्शन यूज हुआ था ना। फिफ्थ स्टेप पे एग्रीगेट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे थे, विच मीन सेलेक्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा था। वहां से हमें पता लगेगा कि क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए। लिमिट ऑफसेट बता रही है कि कितनी प्रिंटिंग होनी चाहिए, तो वो तो बिल्कुल एंड में होना चाहिए, है ना। तो वो सब काम बिल्कुल एंड में होगा लिमिट और ऑफसेट का। ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट है तो उसके बाद डिस्टिंक्ट एग्जीक्यूट होगा सेलेक्ट के बाद, और उसके बाद ऑर्डर बाय अगर है तो ऑर्डर बाय होगा, और उसके बाद फाइनली लिमिट और ऑफसेट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? कोई एक डाउट है? एक बार मैं ऊपर एनी लिख डाउट? देती हूँ क्लियर, फर्स्ट। क्लियर। ठीक है ग्रेट। सबसे पहले फ्रॉम, देन वेयर, देन ग्रुप बाय, देन सेलेक्ट, यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन है तब भी, इसके बाद डिस्टिंग, इसके बाद ऑर्डर बाय। आप खुद लॉजिक लगाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। लॉजिक बाय और उसके बाद लिमिट और ऑफसेट,
लिमिट एंड ऑफसेट, ये सारी चीजें, ये फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, ये सब हमें बता रहा है कि क्या क्या हमें सेलेक्ट करना है, क्या क्या कंडीशंस लगा के हमें सेलेक्ट करना है। जब हमें पता लग गया तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्शन के बाद अगर हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए तो डेफिनेटली डिस्टिंक्ट आना चाहिए। उसके बाद अगर मुझे ऑर्डरिंग करनी है, ऑर्डरिंग आनी चाहिए। उसके बाद ही तो लिमिट और ऑफसेट लगना चाहिए, तो बाद में आ जाएगा लिमिट एंड ऑफसेट। आगे मूव करते हैं। आगे वाला टॉपिक आई थिंक क्वेश्चन आएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा आराम से, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। So the question is in front of you. सारे के सारे कंसेप्ट जो अभी तक बताए थे वो लगाने हैं आपको। Waiting for responses. सर रिस्पॉन्सेज आने स्टार्ट हुए? No responses yet, ma'am. ओके सर। Waiting. Yes, I'm waiting. क्या हुआ? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं अभी तक? सर 30 सेकेंड्स और देते हैं। हम्म। आप लोग ट्राई कर रहे हो तो प्लीज ट्राइंग लिख दीजिए, एटलीस्ट पता तो चले कितने स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं। ओके ओके ग्रेट। सब कर रहे हैं। हम्म। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आप लोग सॉल्व कीजिए। सर अभी तक कोई रिस्पॉन्स? No responses yet, ma'am. ओके सर। एक तो रिप्लाई कर दो किसी का तो। ए सौम्या ने किया सबसे पहला। ए। ए ओके। हाँ। डी दीपांशु जैन ने डी किया। ठीक है। ठीक है। दो ही लोग ने किया अभी तक। ओके। और उसके बाद अब डी आया है शेजान का, शिवानी का ए, हर्षिता का डी, हर्षिता त्यागी। हम्म। चेतन पाल ने ए किया है, मतलब टॉगल है ए और डी के बीच में। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं सर, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि ओ। किसी ने भी नहीं बोला। किसी का भी नहीं है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई डोंट नो आप लोगों ने शायद जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ की होगी। तो एक बार देखते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? फ्रॉम पी। तो हमें पता लग गया कहाँ से हमें पिक करना है, कौन सी टेबल से? पी टेबल से। ठीक है, पी टेबल गिवन है। कंडीशन लगाते हैं, क्या बोला है? पी डॉट डी इज लेस देन 50 एंड पी डॉट सी इज लेस देन 40। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या सेलेक्ट होता है। तो हमें किस पे ध्यान देखना है? सी पर और डी पर। ठीक है, डी क्या होना चाहिए? लेस देन 50 होना चाहिए, और सी क्या होना चाहिए? लेस देन 40 होना चाहिए। तो मैं ग्रीन कलर से पॉइंट आउट कर लेती हूँ कौन कौन से टपल सेलेक्ट होंगे। देखिए ये सिलेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। ये वाला सेलेक्ट, बताइए सेकंड टपल सेलेक्ट होगा या नहीं? सी, ये डेफिनेटली सेलेक्ट नहीं होगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट टपल 18 वाला सेलेक्ट होगा, नेक्स्ट डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? पी डॉट डी की वैल्यू 60 है, जबकि हमें लेस देन 50 चाहिए।
ठीक, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ये वाला नेक्स्ट 29 वाला टपल सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट 27 वाला टपल बताइए फटाफट सेलेक्ट होगा या नहीं, नहीं होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। 6 वाला टपल सेलेक्ट नहीं होगा, सॉरी ये टपल सेलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी सेलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टपल सेलेक्ट होगा 12 वाला, नेक्स्ट टपल भी सेलेक्ट होगा, नेक्स्ट भी होगा और लास्ट वाला भी होगा। ठीक, तो ये सारे हमें टपल सेलेक्ट हो गए, किसकी वजह से, वेयर की वजह से। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे मूव करते हैं, अब हो रहा है ग्रुप बाय पी डॉट बी। पी डॉट बी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो रही है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं राइट हैंड साइड में लिख देती हूँ ग्रुपिंग के बाद क्या डेटा आ रहा है। तो 2 7 9 12, ठीक, 7 के करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग हो रही है, अब सॉरी बी के करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग हो रही है। देन 7 का और देखते हैं, लास्ट में है, सेकंड लास्ट है, 23 7 18 16, ठीक, ये ग्रुप बन गया। 7 का और कोई आई थिंक नहीं है। नेक्स्ट 13 वाले पे मूव करते हैं, तो आ जाएगा 18 13 18 16, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आएगा 13 वाला। 13 वाला देखते हैं कोई और है क्या, 13 वाला लास्ट वाला है, विच इज 19 13 26 29, ठीक। देन 13 के बाद अब नेक्स्ट ग्रुपिंग होगी 36 की, तो वो आ जाएगा 29 36 33 29, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट आएगा 13 वाला ग्रुप विच इज 12 18 11 9, ठीक, और आ जाएगा 13 18 23 एंड 7। क्लियर, यहाँ तक आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ मिस्टेक की है, इन केस की है तो प्लीज मुझे मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है, ये है ए, ये है बी सी डी, ठीक। अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर रही हूँ तो प्लीज मुझे पॉइंट आउट कर दीजिएगा, और अगर लास्ट में निकली तो इसका मतलब होगा कि आप ढंग से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक, यहाँ तक ग्रुपिंग हो गई, कंप्लीट हो गया। हैविंग पे चलते हैं। हैविंग क्या करता है, ग्रुप पे कंडीशन लगाता है। ग्रुप पे क्या कंडीशन लगा रहा है कि ऐसे ग्रुप जिनकी पी डॉट बी की वैल्यू लेस देन हो 35 से, ठीक है। तो कौन सा डिस्कार्ड होगा, सिर्फ एक ये 36 वाला ग्रुप डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर, बाकी सारे ग्रुप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए हैविंग के बाद क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, हैविंग के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए क्या, सेलेक्ट वाला पार्ट, विच मीन्स यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, विच मीन्स सम फाइंड करेंगे अब हम पी डॉट ए का ग्रुप वाइज। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप वाइज सम फाइंड करेंगे ए का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, क्लियर। यहाँ पर कितना आ जाएगा 37, क्लियर। यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, क्लियर। तो ये हमारे पास ग्रुपिंग का सम हो गया। अब इस ग्रुपिंग के सम को अलाइजिंग कर दी है वी से, वी नाम से, ठीक है, वी नाम से। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी बताऊंगी। तो वी नाम से हमने ग्रुपिंग कर दी है, उसके बाद क्या हो रहा है, डिस्टिंक्ट हो रहा है, डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट यहाँ तो ऑब्वियसली कितना कितना आ जाएगा 25 और 37, डिस्टिंक्ट से हमें सिर्फ मिले 25 और 37, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या हुआ, ऑर्डर बाय वी, ऑर्डरिंग तो ऑलरेडी हो रखी है, ऑर्डर बाय वी। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो देखिए, यहाँ पर मैंने अलाइजिंग की वी और बाद में मैंने ऑर्डर बाय वी करा, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले सम एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट हुआ। अगर पहले ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट होता सम से पहले, तो वी तो उसे मिलता ही नहीं, क्योंकि इससे पहले तो वी मैंने डिक्लेयर करा ही नहीं था। सम पहले एग्जीक्यूट होगा और ऑर्डर बाय बाद में होगा, तभी, क्योंकि मैंने सम को अलाइजिंग कर दी वी से, तभी मुझे ऑर्डर बाय में वी मिल पाया, अदरवाइज नहीं मिल पाता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो सम है, एग्रीगेट फंक्शन है, वो ऑर्डर बाय से पहले एग्जीक्यूट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। क्लियर है मैम। ओके ग्रेट। तो देखिए यहाँ तक हो गया, ऑर्डर बाय कर दिया है। अब आता है लिमिट टू ऑफसेट 1। ऑफसेट 1 का मतलब है कि हमें क्या करना होगा, डिस्कार्ड कर देना होगा, किसे, एक टपल डिस्कार्ड कर देना होगा, और प्रिंट हो जाएगा 27, सॉरी 37 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, किसी को किसी तरीके का कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर 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 क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मूव करें सर। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, फ्लो ऑफ कोई एग्जीक्यूशन डाउट है तो सबको बता समझ दो में, यहाँ पे कि मतलब
डिस्टिंक्ट कैसे काम कर रहा है या लिमिट ने कैसे काम किया, अगर कोई भी डाउट है तो। मैम एक बार ग्रुपिंग रिपीट कर दीजिए, आशीष शर्मा। ओके 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 सर। तो देखिए यहाँ तक क्लियर था, वेयर के थ्रू ये टेबल आ गई थी, वेयर के थ्रू ये टेबल आ गई थी, जो जो मैंने ये ग्रीन करे हैं ना लेफ्ट हैंड साइड पे, यही वेयर के थ्रू आ गए। अब मुझे ग्रुपिंग करनी है किसके अकॉर्डिंग, पी डॉट बी के अकॉर्डिंग। तो बी की वैल्यू देखिए, इस ग्रुप में मुझे बी की वैल्यू 7 मिल रही है, इस ग्रुप में 13 मिल रही है, यहाँ पे 36 मिल रही है, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 18, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 13। तो जो 7 है, ये वाला 7 और ये वाला 7, ये साथ में चले जाएंगे क्योंकि ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग हो रही है, पी डॉट बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पी डॉट बी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो रही है, विच मीन्स जो सेम सेम वैल्यू होंगी बी की, वो साथ में ग्रुप हो जाएंगी। ठीक है, उनके अलग अलग क्लस्टर्स बन जाएंगे। तो 7 7 का एक क्लस्टर बनेगा, 13 13 का एक क्लस्टर बनेगा, 36 का एक क्लस्टर बनेगा, 18 18 के एक क्लस्टर बनेंगे। ठीक है, ऐसे करके ग्रुपिंग होने के बाद कुछ ये टेबल मेरे पास जनरेट हो गई थी। क्लियर है यहाँ तक? आशीष, आशीष रिप्लाई करो, आशीष, क्योंकि आशीष ने क्वेश्चन पूछा है, बाकी लोग ने तो बाय वी का क्या मीन है। और चेतन पाल, बाय वी का क्या मतलब, वी इज अलायस, वी इज अलायस की मैंने बोला चेतन एज रमन, तो चेतन का नाम रमन है, आप चाहे तुम रमन बुलाओ चाहे चेतन बुलाओ, बात एक ही है। चेतन क्लियर, मैम आगे बढ़ते हैं। ओके। और चेतन क्लियर किसी, हो गया? इसका ठीक है। मतलब ये हुआ, चेतन एक बार देख लेते हैं, जैसे सम ये निकला सम पी डॉट ए, तो जिससे हमें मिला 25 37 और 25, तो इस टपल का नाम हो गया वी। ठीक है, इस टपल का नाम हो गया वी, सॉरी इस रो कॉलम का नाम हो गया वी। वी। क्लियर? आगे मूव करें सर, कोई डाउट है हाँ, यहाँ तक? मुझे एक बात बताओ, मैं एक पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन इसमें, हम्म। कि आंसर इसका 25 क्यों नहीं आया। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर 37 क्यों आया। भाई उसने डिस्टिंक्ट लिया, तो डिस्टिंक्ट तो नीचे वाला भी 25 भी ऊपर वाला भी 25 है ना। तो मान लो अगर वो ऊपर वाले 25 को डिस्कार्ड करता, कैसे करता वैसे, वो उसने कैसे किया होगा। मैम क्वेश्चन वैलिड है ना? यस सर। ऑर्डर बाय असेंडिंग बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ठीक है, गुड, गुड। हाँ मैम आगे बढ़ते हैं। ओके सर। ठीक है। इस बार इस क्वेश्चन में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, इस क्वेश्चन क्या, आपको कोई भी क्वेरी सॉल्व करनी है तो आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए। मैं एक बार और मेंशन कर देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट, फ्रॉम पता होना चाहिए किस टेबल से हमें डेटा पिक करना है। सेकंड, कि उस जो डेटा पिक हुआ है उस पे क्या क्या कंडीशंस लगानी है। ठीक है। थर्ड, हो सकता है हमें ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस लगानी हो, उसमें क्लस्टर्स जनरेट करने हो, तो थर्ड एग्जीक्यूशन होगा ग्रुप बाय का। उस ग्रुप्स में कुछ कंडीशंस लगानी हो तो आ जाएगा सेकेंड फोर्थ। यहाँ पर ऑर्डर बाय बाद में करेंगे, पहले ये तो पता चले क्या डेटा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जाएंगे सेलेक्ट पे, और यहाँ पर हो जाएगा फिफ्थ स्टेप। ठीक। डिस्टिंक्ट, भाई पहले सिलेक्शन होना चाहिए उसके बाद ही तो डिस्टिंक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्स, सेवंथ, फिर ऑर्डरिंग कर देंगे क्योंकि हमें फाइनली पता लग गया क्या डेटा चाहिए। ऑर्डरिंग हो गई, इसके बाद मुझे कितनी रोज और क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो ये हो गया 8 नंबर पे। ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सबको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ठीक है। गीता? ठीक है, बाकी लोग भी रिप्लाई ओके, कर दो जल्दी से बच्चों। ऋतिक यस 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 यस, आगे बढ़ते हैं मैम। चलिए सर आगे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आई थिंक एसक्यूएल का सबसे टफेस्ट टॉपिक कंसीडर होता है नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, नेस्टेड क्वेरीज एक बार देख लेते हैं। रेडी है? यहाँ पर थोड़ा बहुत एनिमेशंस चलेंगे वीडियो में, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वरना आपको पता नहीं लगेगा ये टेबल कहाँ से आ गई। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है इस क्लास को। चलिए मूव करते हैं। यहाँ पर हम दो टाइप की नेस्टेड क्वेरीज पढ़ने वाले हैं। पहली होगी इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी, और सेकंड होगी डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। दोनों क्या है आगे जानेंगे। ठीक है, मूव करते हैं। चलिए अब पहले देखते हैं नेस्टेड क्वेरीज होती क्या है। तो नेस्टिंग आप लोग समझते हो, अ नेस्टेड क्वेरी ऑल्सो कॉल्ड सब क्वेरी और इनर क्वेरी इज अ क्वेरी एम्बेडेड विद अनदर क्वेरी। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी इनबिल्ड होती है, तब उसे कहते हैं नेस्टेड क्वेरी। ठीक है, देन द नेस्टेड क्वेरी में अपीयर इन सेलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर। तो कहीं कहीं हमें नेस्टेड, जैसे कि हमें सेलेक्ट, अभी तक तो हम सीधे सीधे पढ़ते आते हैं सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस वन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सेलेक्ट दिस फ्रॉम, स्टार्ट होगा ब्रैकेट, सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम, ऐसे करके, मतलब एक के अंदर एक क्वेरीज होंगी। ठीक है, तो वो होती है नेस्टेड क्वेरीज। तो यहां तक क्लियर होगा।
नेस्टेड क्वेरी का रिजल्ट भी एक वर्चुअल टेबल आता है। वर्चुअल टेबल को कहीं से भी रेफरेंस कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल टेबल को करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो कैटेगरी में डिवीजन होगा नेस्टेड क्वेरी का, जो भी हमने देखा था। पहली थी नेस्टेड क्वेरीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, पता चलेगा कैसे क्या होता है। सेकंड होती है डिपेंडेंट। ठीक, तो ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आगे मूव करते हैं। तो चलिए डेटा से शुरू करते हैं। डेटा से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या इंडिपेंडेंट क्वेरीज होने वाली है। तो अभी हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, चलिए ये हमारे पास तीन टेबल हैं, एक सप्लायर की है, एक पार्ट्स की है और एक कैटलॉग की है। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा सप्लायर की टेबल क्या बता रहा है, बता रही है सप्लायर की इंफॉर्मेशन कि क्या क्या सप्लायर की आईडी होने वाली है और क्या क्या सप्लायर का नेम होने वाला है। पार्ट्स टेबल बता रही है कि पार्ट्स की डिटेल्स की, क्या पार्ट की आईडी है, क्या पार्ट का कलर है, उसका नाम क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी होने वाली है। कैटलॉग टेबल बता रही है कि किस सप्लायर ने कौन कौन सा पार्ट डिलीवर करा है या सप्लाई करा है। ठीक है, तो ये तीन टेबल्स हैं और ये आ गई हमारे पास एक क्वेरी। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा है ये नेस्टेड क्वेरी है। क्यों है? क्योंकि वेयर के अंदर भी सेलेक्ट आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से आपको पता लग गया ये नेस्टेड क्वेरी है। देखिए दो बार सेलेक्ट आ रहा है इस क्वेरी के अंदर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और एक वेयर के अंदर है, तो नेस्टेड क्वेरी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? अगर आप इनर क्वेरी को इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हो विदाउट रेफरिंग टू द आउटर क्वेरी, ठीक है, बिना इस आउटर क्वेरी को रेफर करते हुए हम इस इनर क्वेरी को डायरेक्टली अगर एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो वो हो जाएगी इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। ठीक है, और अगर रेफरेंस करना पड़ेगा आउटर क्वेरी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो कहलाएगी डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। दोनों क्लियर हो जाएंगे क्योंकि दोनों के एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिलेंगे। तो यहां तक क्लियर है कि ये नेस्टेड क्वेरी कैसे है और कैसे इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है ये क्लियर है स्टूडेंट्स? रिप्लाई करो भाई प्लीज। हाँ, यस क्लियर मैम। ओके यस यस। ग्रेट। यहाँ पर आपको किसी भी पॉइंट पे प्लीज डाउट आए तो हाथों हाथ पूछ लीजिएगा, क्योंकि वरना गाड़ी छूट जाएगी, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर आगे का कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेरी है, समझ में आ गया कि ये इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है। आगे मूव करते हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? फ्रॉम। सबसे पहले फ्रॉम गेट्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या आया हमें पता ही है भाई, पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा। फ्रॉम क्या बताएगा कि मुझे कौन सी टेबल चाहिए, तीनों में से कौन सी टेबल चाहिए? कैटलॉग टेबल। तो कैटलॉग टेबल को हम नीचे ले आते हैं क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। किसी को ये जो एनिमेशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इस एनिमेशन में? सबको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं? दीपांशु जैन का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट कैसे? ओके हम्म, दीपांशु, हम्म। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये जो इनर क्वेरी है ना, ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट देख रहे हो, इसे एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें आउटर क्वेरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आउटर क्वेरी का मतलब है ये वाली क्वेरी, ये जो ये दिख रही है ना, इस क्वेरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमें इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, और वो जो जो थोड़ा बहुत आपका डाउट है ना, वो अभी क्लियर हो जाएगा, एक बार देखते जाओ। एंड में डाउट होगा तो पूछेगा कि कैसे इंडिपेंडेंट पता चलेगा और कैसे डिपेंडेंट पता चलेगा, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? यहां तक एनिमेशन में किसी को कोई दिक्कत? एनिमेशंस में तो सबको क्लियर हो रहा है ना कि कैसे क्या हो रही है चीजें? अभी तक फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्लियर है मैम, कैटलॉग टेबल क्लियर हमारे है। पास आ गई। ओके थैंक यू सर। ठीक है, तो कैटलॉग टेबल हमारे पास आ गई। फर्स्ट स्टेप क्या था? फ्रॉम गेट्स एग्जीक्यूटेड। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, फटाफट बताइए, सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा? जल्दी बताओ भाई। जल्दी से बताओ। वेयर। वेयर, ग्रेट, गुड। ठीक है। चलिए अब क्या आएगा सेकंड स्टेप में? वेयर गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो अभी कैटलॉग टेबल की जरूरत नहीं है, हमारे पास वेयर वेयर अब एग्जीक्यूट होगा। वेयर में क्या आ रहा है? ये पूरा पार्ट आ रहा है, पूरा पार्ट आ रहा है, तो हमें पता है वेयर में पूरा पार्ट आ रहा है, तो जिसमें इनर क्वेरी भी आ रही है, तो सबसे पहले तो इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले प्रायोरिटी तो किसकी होती है? ब्रैकेट्स की होती है ना? तो सबसे पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। इनर क्वेरी, अब देखिए क्या इनर क्वेरी में कैटलॉग टेबल की रिक्वायरमेंट है? बताइए यस और नो। इनर क्वेरी में ये ऊपर वाली कैटलॉग टेबल की रिक्वायरमेंट है? नो नो नो। नो नो। इसी वजह से ये इंडिपेंडेंट क्वेरी है कि इस क्वेरी को मैं सेपरेटली एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, मुझे आउटर क्वेरी आउटर टेबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एनिमेशन होगा तो ये जाएगा अब ऊपर, ये ये वाली दोनों टेबल्स राइट में चली गई, रिक्वायरमेंट नहीं है, एज इट इज क्वेरी ऊपर आ चुकी है। अब क्या होगा? यहाँ पर ये वाला इंडिविजुअली अगर एग्जीक्यूट हो सकती है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इस क्वेरी को हमने बाहर निकाल लिया, इस क्वेरी को हम बाहर ले आए क्योंकि ये इंडिविजुअली एग्जीक्यूट हो जाएगी, और फटाफट आप लोग बताओगे इसका आउटपुट क्या आएगा।
फटाफट बताइए, इस छोटी सी क्वेरी का आउटपुट क्या आना चाहिए, फटाफट बताइए। जल्दी भाई प्लीज, फास्ट, बहुत इजी है। 101 104। 101 आदेश। 104। चेतन ने बोला है 200 202, आयुष अग्रवाल ने 200 202, सब बाकी 200 202 बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए एक बार। सबसे पहले वही फ्रॉम पार्ट्स, पार्ट्स टेबल ये है, पार्ट्स पे गए, वेयर पार्ट डॉट, पार्ट्स का कलर क्या होना चाहिए, रेड, तो ठीक है, पार्ट्स का कलर हमें यहाँ पर दो मिला, दो का रेड मिल गया। अब हमें सेलेक्ट क्या करना है, पार्ट्स आईडी, तो पार्ट्स आईडी सेलेक्ट करनी है, विच मीन्स ये क्या आ गया, हमारे रिजल्ट सेट में क्या आया, 200 और 202। ठीक है, तो वही काम होता है यहाँ पर आ गया। देखिए, वर्चुअल टेबल जनरेट हुई, वर्चुअल टेबल से हमें क्या मिला, पार्ट्स आईडी, और पार्ट्स आईडी में आ गया 200 और 202। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है? आई थिंक क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट है भाई? क्लियर है मैम। क्लियर है, ग्रेट। अब देखिए, ये वर्चुअल टेबल ही तो चाहिए थी हमें, ये वाली वर्चुअल, अगर मैं इसे पूरी क्वेरी को हटा के यहाँ पे वर्चुअल टेबल लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें तो यही चाहिए थी, क्योंकि इनर क्वेरी यही जनरेट कर रही है, वर्चुअल टेबल 1। ठीक है, तो मैंने वही करा है। अब मैंने क्या करा, वेयर में जो इनर क्वेरी थी उसे हटा के मेरे पास जो रिजल्ट आया है उस इनर क्वेरी का, वो मैंने वर्चुअल टेबल 1 से, उस क्वेरी को वर्चुअल टेबल 1 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए? कोई डाउट है? कोई एनिमेशन डाउट? समझ में आ रहे हैं सबको? क्लियर है मैम, क्लियर। ग्रेट। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगी पार्ट्स आईडी। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कैटलॉग टेबल की, क्योंकि अब कैटलॉग टेबल पे ही तो वेयर एग्जीक्यूट होना है, तो कैटलॉग टेबल की जरूरत होगी और इस वर्चुअल टेबल की जरूरत होगी, है ना, इन दोनों टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम मूव करते हैं, ये दोनों टेबल्स को अपने पास लेके आते हैं, क्योंकि इनकी ही रिक्वायरमेंट है। अब तो बहुत सिंपल हो गया। अब हमें वो पार्ट्स आईडी चाहिए कहाँ से, कैटलॉग टेबल से, जो कि वर्चुअल टेबल में हो। ठीक है, तो देखते हैं, वर्चुअल टेबल में है 200 202, तो यहाँ पर देखते हैं, क्या यहाँ पर 200 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या 202 आ रहा है, 200 कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा, 202 आ रहा है। ठीक है, तो इनका क्या मतलब होता है, पार्ट्स आईडी इन, पता चल रहा है कैटलॉग टेबल में से वही पार्ट्स आईडी चूज होंगी जो कि इस वर्चुअल टेबल में हो। ठीक है, तो कैटलॉग टेबल में से वही पार्ट्स आईडी चूज होंगी जो कि इस वर्चुअल टेबल में हो। ठीक है, हो गई, लेकिन हमें सेलेक्ट क्या करना है, सप्लायर आईडी। तो वो टपल्स पहले हमने क्या करा, वेयर के थ्रू ये टपल सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये टपल सेलेक्ट हो गए। अब मुझे क्या करना है, उनकी कुछ 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 ही वैल्यू सेलेक्ट करनी है, वो वैल्यू क्या है, सप्लायर आईडी। तो यहाँ पर रिजल्ट सेट में जाएगा क्या, ये कंपैरिजन हो गया। अब रिजल्ट सेट में क्या जाना चाहिए, रिजल्ट सेट में जाना चाहिए अपना 101 और 104। तो सप्लायर आईडी कौन सी सेलेक्ट हो जाएंगी, 101 और 104। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सबको क्लियर है कैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हुआ, कैसे क्या हुआ? क्लियर, क्लियर है मैम। स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर एक पॉइंट। सबको क्लियर है? ग्रेट, ग्रेट, गुड गुड गुड। अच्छा, अब आप बताइए थ्योरी के टर्म्स, थ्योरी के टर्म्स में, ये तो मैंने आपको वैसे बताया, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताया, एक एक स्टेप करके बताया। एग्जैक्टली ये क्वेरी कर क्या रही थी, कोई बताएगा? क्वेरी कर क्या रही थी, कौन से सप्लायर आईडी फाइंड कर रही थी ये? रिप्लाई ये करो, ये क्वेरी कौन सा, रेड, चेतन, रेड, आदेश। क्या रेड, रेड क्या, रेड सप्लायर्स, रेड तो सप्लायर है नहीं। पार्ट कलर, आईडी विथ पार्ट कलर रेड, दीपक सिंह। ग्रेट, गुड गुड गुड, यानी कि वो सप्लायर आईडीज जिन्होंने रेड कलर के पार्ट सप्लाई करे हैं, उनकी आईडी सेलेक्ट हो रही हैं। क्लियर, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, क्लियर है मैम। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। तो आपको समझ में आ गया इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज क्या है? अगर आपके पास कोई क्वेरी आएगी तो आप बता पाओगे कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है? चलिए आगे मूव करें सर। बिल्कुल मैम। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। तो डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज की बात करते हैं, तो देखिए, डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी, ये क्वेरी आ गई डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। कैसे पता चला डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है, देखते हैं। यहाँ पर कैटलॉग सी, कैटलॉग सी का मतलब क्या है, सी क्या हो रहा है, एलाइजिंग हो रही है, रीनेमिंग हो रही है कैटलॉग टेबल की। कैटलॉग को हमने सी से रिप्लेस कर दिया, तो क्या नीचे कहीं इसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, नीचे पार्ट्स टेबल सेलेक्ट हो रही है, पार्ट्स की पार्ट्स आईडी, ये सी क्या है, सी तो ऊपर वाला कैटलॉग है, यानी कि ऊपर वाले कैटलॉग टेबल की रिक्वायरमेंट आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी।
ठीक है, डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी दिख रहा है जो हमें ऊपर दिख रहा था, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले तो सीधे सीधे हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते थे इनर क्वेरी को, यहाँ पे तो नहीं कर सकते ना, हमें रेफरेंस लेना ही पड़ेगा आउटर क्वेरी का। क्लियर है डिपेंडेंट कैसे हुई, ये क्लियर है? ये बताओ ये डिपेंडेंट कैसे हुई, ये क्लियर हो गई बात? यस। ओके ग्रेट। ठीक है, ये डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी हुई, क्लियर हो गया है हमें। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी डाउट रह सकता है, लेकिन एक बार क्लियर हो गया तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा इस टाइप की क्वेरी में, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, बताएंगे आप लोग? बताइए क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? फ्रॉम। फ्रॉम, ग्रेट। तो पहले तो अपने भाई तीन टेबल ले आते हैं, यहाँ पर तीनों टेबल ले आए, तभी तो पता चलेगा तीनों में से कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो पहला स्टेप होगा फ्रॉम गेट्स एग्जीक्यूटेड। फ्रॉम गेट्स एग्जीक्यूटेड, फ्रॉम एग्जीक्यूट हुआ, फ्रॉम से क्या हुआ, अभी तक ये बेचारा नीचे कैटलॉग की टर्म में था, यहाँ पे क्या हो गया, इसका रीनेमिंग हो गई, यहाँ पर सी बन चुका है ये। ठीक है, तो कैटलॉग यहाँ पर रिप्लेस होके सी आ गया। ठीक है, तो हमारे पास अपनी टेबल आ गई एक सी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या एग्जीक्यूट होगा? वेयर। वेयर, अंशिका। ग्रेट। चलिए वेयर एग्जीक्यूट करते हैं अब हम। नेक्स्ट स्टेप इज वेयर गेट्स एग्जीक्यूटेड। वेयर सेलेक्ट हो गया, वेयर इतना बड़ा सा है, तो अब ध्यान दीजिएगा, वेयर एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़ा बहुत चेंज होगा ये स्लाइड में, वो थोड़ा सा चेंज देखते हैं, देखो। क्योंकि मुझे यहाँ पर सप्लायर टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैं इसे ऊपर ले गई। यहाँ पर मुझे सिर्फ जरूरत थी कैटलॉग, जो कि अब सी से रिप्लेस हो गया है, और पार्ट्स की, जो कि अब पी बन चुका है। ठीक है, तो ये दोनों टेबल मैं नीचे ले आई हूँ, जिसकी जरूरत नहीं थी वो मैं राइट साइड में ऊपर लेके चली गई हूँ। ठीक है, अब इन दोनों टेबल की जरूरत है, बहुत ध्यान से देखेंगे। आप लोगों ने फॉर के अंदर फॉर लूप पढ़ा है सबने सी लैंग्वेज में, ऐसे पढ़ा होगा ना, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, इसके बाद फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन इक्वल्स टू 10, जे प्लस प्लस, सबने पढ़ा होगा, है ना? तो कुछ उसी तरीके की फंक्शनिंग होने वाली है, ये सबने पढ़ा है, यस, सबको रिप्लाई कर रहे हैं सबको बच्चे। याद है? चलो, हम्म। तो यहाँ पर क्या होता था इस फॉर लूप में, दोनों फॉर लूप में, ये आउटर फॉर लूप होता था या इनर फॉर लूप होता था? ठीक है, तो देखो क्या होता था कि आई की वैल्यू 0 के लिए, आई की वैल्यू 0 के लिए ये इनर लूप पूरा चलता था, यानी कि 0 से लेके ये 10 तक पूरा चलेगा। ठीक, ऐसे ही फिर आई की वैल्यू 1 के लिए ये 0 से लेके 10 तक चलता था, कुछ ऐसा ही होता था। ठीक है, तो ये टोटल लूप 10 into 10, 100 टाइम्स चलता था दोनों लूप्स मिलाकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कुछ इसी तरीके से एग्जीक्यूशन होगा इसका भी। तो यहाँ पर क्या होगा इस टाइप की क्वेरी में, पहले क्या होगा, जो ऊपर वाला होगा, मतलब ऊपर वाली जो आउटर क्वेरी होगी उसकी जो टेबल होगी, यानी कि सी, उसका एक टपल चूज होगा, और वो एक टपल का कंपैरिजन इनर, जो इनर है विच मीन्स पी टेबल, ठीक है, उसके सारे टपल से होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? ये बताओ यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि आउटर का एक टप्पल इनर के सारे टप्पल से कंपेयर होगा? सौम्या इसके अलावा? यस, दीपांशु, गीता, जानवी, ठीक। चेतन ने बोला है रिपीट। अच्छा, ओके। बाकी लोग? हाँ, क्योंकि पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, यस। चलिए एक बार देखते हैं, देखो फॉर लूप का मैंने इसलिए एग्जांपल दिया था कि फॉर में भी आई की वैल्यू 0 के लिए जे पूरा चलता था, ऐसे ये समझ लो ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है, विच मीन्स कि सी के पहले टप्पल का कंपैरिजन पार्ट्स के सारे टप्पल से होगा। ठीक है, सी के एक टप्पल का कंपैरिजन पार्ट्स के सारे टप्पल से होगा, फिर सी के सेकेंड टप्पल का कंपैरिजन पार्ट्स के सारे टप्पल से होगा, फिर सी के थर्ड टप्पल का कंपैरिजन पार्ट्स के सारे टप्पल से होगा, ऐसे ही फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर क्लियर हो जाएगा। आगे ठीक बढ़ते है, हैं मैम, क्लियर है। ओके। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मूव करते हैं, तो देखिए पहले एग्जिस्ट समझ लेते हैं। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तभी चूज करो, ऐसे ही करते हैं ना। तो एग्जिस्ट, अगर ये जो इनर क्वेरी है, अगर ये कोई भी टपल देती है, एक भी टपल देती है रिटर्न में, एक भी सेलेक्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। तो एग्जिस्ट के साथ अगर नॉन एम्प्टी सेट आता है तो रिटर्न करता है ट्रू। ठीक है, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा, भी ट्रू ही समझ लीजिए। एग्जिस्ट के साथ, एग्जिस्ट के साथ अगर एम्प्टी आता है, एम्प्टी,
तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एग्जिस्ट अगर नॉन एम्प्टी आता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एग्जिस्ट एम्प्टी आता है तो फॉल्स रिटर्न होगा। क्लियर। तो देखिए, इसका पहले टपल कैटलॉग मतलब सी का पहला टपल कंपेयर होगा पी के सारे टपल्स के साथ। तो पहले टपल से कंपैरिजन मिला। ठीक है, पहले टपल से कंपेयर हुआ, क्या क्या कंपेयर हो रहा है अब यहाँ पर देखते हैं। पी डॉट पार्ट आईडी का कंपैरिजन हो रहा है, पी डॉट पार्ट आईडी विच मीन्स ये का कंपैरिजन हो रहा है सी डॉट पार्ट आईडी, यानी कि ये दोनों सेम होनी चाहिए। पी की पार्ट आईडी और सी की पार्ट आईडी सेम होनी चाहिए। ठीक है भाई, सेम है। ठीक है, अब पी का कलर रेड होना चाहिए, पी का कलर पार्ट्स का कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, तो ये रेड भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो इनर क्वेरी है वो रिटर्न कर देगी कौन सा वाला टपल, ये वाला टपल हो जाना चाहिए सेलेक्ट, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला टपल सेलेक्ट हो गया। समझ में आया यहाँ तक, ये वाला टपल कैसे सेलेक्ट हो गया, ये वाला टपल, क्योंकि पी की पार्ट आईडी सी की पार्ट आईडी से मैच कर गई और पी का कलर रेड हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब यस। देखिए, ठीक है, अब एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास नॉन एम्प्टी ऑलरेडी मिल चुका है, तो क्या मुझे आगे जाने की जरूरत है, नहीं जाने की जरूरत है। मैं बाकी क्यों मैच करूं जब मुझे एक ही तो चाहिए, कम से कम एक टपल होना चाहिए ट्रू रिटर्न करने के लिए, है ना। सिर्फ अगर एक टपल भी मिल जाता है तो ट्रू डेफिनेटली रिटर्न हो जाएगा, तो मैं आगे की मैचिंग करूंगी ही नहीं। जैसे और वाला याद नहीं है, और अगर और ऑपरेटर होता है, अगर मैं मुझे पहले ही ट्रू मिल गया और फिर मैं आगे क्यों जाऊं, सीधे सीधे पहले ट्रू मिल गया है तो और से मैं आगे क्यों मैच करूं, मुझे जबकि पहले ही पता है कि रिजल्ट ट्रू होने वाला है। ठीक है, यहाँ ये वाला पॉइंट क्लियर है बच्चों, ये वाला पॉइंट क्लियर है सर। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग प्लीज। ठीक है मैम, क्लियर, बच्चे ओके बोल रहे हैं। ठीक है, तो विच मीन्स कि एग्जिस्ट भी कहीं ना कहीं और की तरह काम करेगा, क्योंकि एग्जिस्ट को भी एटलीस्ट वन टपल चाहिए, एटलीस्ट वन टपल। जैसे ही हमें एक टपल मिला, हम आगे क्यों मूव करें, हम वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे, वहीं पे रिटर्न कर देंगे ट्रू, काम खत्म। ठीक है, तो पहले टपल से कंपैरिजन हुआ, यहाँ पर ट्रू मिल गया, ये वाला टपल सेलेक्ट हो गया। अब ये वाला टपल जब सेलेक्ट हो गया तो मुझे मिला एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी, यहाँ पर मिलेगा एग्जिस्ट, यहाँ पे मिलेगा नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, ट्रू, रिटर्न कर देगा ट्रू। अब ट्रू का क्या मतलब है कि भाई इस वाले टपल को सेलेक्ट कर लो, कैटलॉग वाले आउटर वाले टपल, आउटर जो टेबल है उसे सेलेक्ट कर लो, अगर इनर रिटर्न कर रहा है नॉन एम्प्टी। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताओ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से शहजान अहमद को ये है कि इसने फिर फॉर लूप का क्या मतलब हुआ इसने बोला। अभी तो समझ में आया, हाँ जी। हाँ ओके, हाँ, तो शहजाद मैं बस तुम्हें एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि दो क्लासेस बगल में चल रही है, ठीक है मैम, शुड आई? यस सर, श्योर। हाँ, दो क्लासेस बगल में चल रही है, मैंने एक क्लास के एक बच्चे को उठाया। आप सोचो, तुम्हारे बगल वाली क्लास चल रही है, दो क्लासेस, मैंने तुम्हारी क्लास से एक बच्चे को उठाया, मैंने कहा देखो इस क्लास में किसी को जानते हो, तो उसने बोला हाँ सर मैं जानते हो, मैंने कहा तुम सेलेक्ट हो गए। फिर मैंने दूसरे बच्चे को तुम्हारी क्लास से उठाया, मैंने कहा इस क्लास में किसी को जानते हो, तो उसने बोला नहीं सर मैं किसी को नहीं जानता, उसको मैंने कहा तुम बाहर जाओ। ठीक है, तो बस अगर किसी को भी जानते हो, किसी एक को भी जानते हो, देन यू आर सेलेक्टेड, बस इतना समझो, और कुछ नहीं। आगे बढ़े मैम। यस सर, शहजान, तो ये शहजान क्लियर हो गया? क्लियर, ठीक है, थैंक यू मैम, आगे ठीक बढ़ते है, हैं प्लीज। ओके हाँ। सर। तो ये वाला टपल, ये वाले टपल की वजह से, क्योंकि पी में उसे एक ना एक टपल मिल गया जैसे कि सर ने बताया था, उसकी वजह से सी का टपल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पी में उसे एक ऐसा टपल मिल गया तो सी सेलेक्ट हो जाएगा, सी वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। नेक्स्ट का मतलब क्या होगा कि अब क्या एग्जीक्यूट होगा, तो देखो ये वाला टपल सेलेक्ट हो गया, ये वाला टपल सेलेक्ट हो गया सी वाला, और वर्चुअल टेबल जनरेट हुई। वर्चुअल टेबल में क्या चला जाना चाहिए, ये वाले टपल की वैल्यूज, तो ये आ गई 101 और 200। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक आगे क्लियर मूव है करें। बच्चों? चेतन ने आंसर दिया 101, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टपल पे मूव करते हैं। तो भाई नेक्स्ट टपल आया सी का, कंपैरिजन स्टार्ट होगा पी के हर एक टपल से। सर बैकग्राउंड साउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो सी का जो सेकंड टपल है पी के सारे टपल से मैच होगा, तो देखते हैं भाई, यहाँ पर पार्ट्स आईडी सेम होनी चाहिए, पार्ट्स आईडी सेम नहीं है। ठीक है, कलर तो बात की बात है, पहले तो पार्ट्स आईडी सेम नहीं है, फॉल्स आ गया। एंड क्या करता है, एंड तो तभी मूव करते हैं जब हमारे पास ट्रू मिल जाए, तो यहाँ पे फॉल्स मिल गया, आगे मूव ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंपैरिजन होगा नेक्स्ट वाले टपल के साथ, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ। ठीक है, यहाँ पे पार्ट्स आईडी तो मैच कर गई, ओके, लेकिन कलर यहाँ पे ग्रीन है, तो ये भी
अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ, पी का अभी तक कोई भी टपल सेलेक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पर भी पार्ट्स आईडी मैच नहीं करी, तो डेफिनेटली ये वाला टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा, पी का अभी तक कोई भी टपल सेलेक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा, विच मीन्स अब आया यहाँ पर सेकेंड, इस वाले इस टपल के लिए यहाँ पर आया एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी, सॉरी एग्जिस्ट एम्प्टी। यहाँ पर क्या हुआ, पी का कोई भी टपल सेलेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आया एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स, इसने क्या रिटर्न कर दिया फॉल्स, विच मीन्स ये वाला टपल सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला टपल सेलेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर बना देते हैं क्रॉस कि वाला टपल सेलेक्ट नहीं हुआ है। क्लियर है क्यों नहीं हुआ है टपल ये वाला सेलेक्ट? क्लियर हो गया भाई, क्लियर। ठीक है, ग्रेट। आगे नेक्स्ट वाला टपल सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, बताओ आप लोग, सोचो देखो फिर बताओ। नेक्स्ट वाला विच मीन्स 102 203 सेलेक्ट होगा या नहीं होगा? मैम बच्चे टाइप कर रहे नो नो नो। अरे वाह, बहुत एक ने बहुत तो टाइप आंसर ही टाइप कर दिया 101 और 104, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, वाह बड़ी जल्दी आंसर वाह किया। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा, उससे नेक्स्ट ये वाला होगा क्या 102, नेक्स्ट नो वाला? नो। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। रीजन सबको पता है ना क्यों नहीं होगा? रीजन सबको पता है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, ये वाला भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ, और फाइनली आते हैं 104 202 पर, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी एक बार देखें क्यों, क्यों सेलेक्ट होगा, देखो 202 पे मूव करें, जाएंगे फर्स्ट एप्पल के पास, फर्स्ट एप्पल के पास गए मैच नहीं हुआ, सेकंड पे जाते हैं, सेकंड पे भी मैच नहीं हुआ, थर्ड पे गए, थर्ड पे मैच हो गया, ठीक है, कलर भी रेड आ गया, तो विच मीन्स एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी। ठीक है, ट्रू आ जाएगा, ये टपल सेलेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद वर्चुअल टेबल क्रिएट होगी, सॉरी क्रिएटेड तो थी ही, बस तब ये वाली एंट्रीज चली जाएंगी वर्चुअल टेबल में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है, हालांकि आप लोगों ने पहले ही आंसर कर दिए थे। क्लियर है, ग्रेट 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 ग्रेट, गुड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो समझ में आ गया, अब फटाफट आंसर बता दो, क्या आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए इसका, इसका आंसर बता दीजिए। बताओ भाई आंसर क्या आएगा। मैम 101 104। ग्रेट, तो ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में वेयर गेट्स एग्जीक्यूटेड, थर्ड स्टेप में क्या होगा, सेलेक्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड, तो आंसर क्या आ जाएगा, रिजल्ट सेट क्या होगा 101 और 104 वैल्यूज आ गए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक क्लियर है, है। अब वही क्वेश्चन जो मैंने पहले करा था कि ये क्वेरी कर क्या रही है, जनरल टर्म्स में बताइए ये क्वेरी क्या कर रही है। रिप्लाई करो भाई, क्वेरी क्या कर रही है। द मेन पार्ट तो भाई ये पता होना चाहिए इससे हमें मिल क्या रहा है, हम क्या काम क्या कर रहे हैं। याद तो करना नहीं है इस क्वेरी को करके। पार्ट कलर रेड, ऋतिक। रेड कलर के पार्ट्स की सप्लाई आईडी चेतन पाल। ठीक है, ग्रेट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है जो हमारे पास इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी कर रही थी, वही ये है, देखा एक क्वेरी कितने तरीके से लिखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है कि भाई कैटलॉग की टेबल में से, कैटलॉग टेबल क्या बता रही है, वो सप्लायर जिन्होंने पार्ट सप्लाई करे हैं, है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि वो कैटलॉग की टेबल में से वो सप्लायर आईडी चूज होगी, कब होगी, जब एग्जिस्ट, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन क्या कह रही है कि भाई दोनों की पार्ट आईडी मैच होनी चाहिए, यानी कि वो सप्लायर ने कोई ना कोई पार्ट सप्लाई करा होना चाहिए, ठीक है, और उस पार्ट का कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, तभी वो सप्लायर की आईडी सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेरी क्या रिटर्न कर रही है, वो सप्लायर्स जिन्होंने रेड कलर के पार्ट सप्लाई करे हैं उनकी आईडीज। क्लियर है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वेरीज क्लियर हैं? यस मैम, क्लियर बता रहे हैं बच्चे। ग्रेट। अब क्वेश्चन आएगा, इसके बाद क्वेश्चन आएगा, आप लोग सब सॉल्व करेंगे सर, इससे पहले चाहे तो अटेंडेंस ले लें या बाद में लें? हेलो। यस सर, अटेंडेंस हाँ। पहले लें कि पहले क्वेश्चन कर लें? अरे मैम आपने अटेंडेंस का नाम लिया, चेतल पाल ने अटेंडेंस डाल भी दी। अरे यार प्लीज ऐसे मत क्या करो आप लोग, इट सीम्स दैट यू आर हियर ओनली, दैट यू आर ओनली फॉर अटेंडेंस। No, हम्म। please don't do like that. Let us give you no, some something that yes we are ready to take your attendance now. Now the thing is this, हाँ तो अब ले ही लेते हैं अटेंडेंस ना, क्योंकि यस बच्चे सर, यस अटेंडेंस सर। के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, कैरी ऑन।
लीजिए सर, लीव भी करने लगे स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, वो तो मैं देख रहा और हूँ। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, मुझे और ये समझ नहीं ऐड भी आता। हो रहे, ऐड भी होते जा रहे हाँ हैं हम, और हाँ। लीव भी होते जा रहे हैं। इन्होंने फोन कर दिया होगा ना। हम्म। इन क्लासेस को भी आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो, हद है। कोई नहीं। लास्ट 30 seconds more. Atul Yadav wants to join the class, ma'am. Now he's ready to लेट हिम join the ज्वाइन class. सर। I'm waiting for his roll number. The moment he types, my God. अतुल आ यादव गए। का हो गया, ठीक है, फाइन। थैंक यू अतुल, आपने अपने अटेंडेंस को लगाया, थैंक यू सो मच। और अब हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हमारा मेन एजेंडा अतुल था। थैंक यू। ओके सर। कैरी ऑन मैम प्लीज। ओके सर। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन आएगा। अम, बहुत आराम से सॉल्व कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट भाई। देखो क्या है, इंडिपेंडेंट है और कैसे सॉल्व करना है ना। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस। जानवी ए, तान्या ए, ऋत्विक ए, सौम्या, ऋत्विक ने छोटा वाला ए टाइप किया, ए। आशीष ए, ऋत्विक ने फिर एस टाइप कर दिया। ऋतिक ऋतिक सर मुझे ये समझ नहीं आता, सभी लोगों का दिमाग एक सा चलता है क्या? सारी में सबने एक सी ही मिस्टेक की है? क्या करते हो, बस एक का वेट करते हो कि फटाफट वो सॉल्व करे और हम फटाफट वही आंसर दे दें? दीपक ने सी टाइप किया है। आप सबके आयुष सी आएंगे। अग्रवाल ने सी किया है। हम्म। सर जिन्होंने ए टाइप किया है वो प्लीज किसी का माइक अनम्यूट कराइए और पूछते हैं कि ए क्यों टाइप किया। आशीष सिंह, आशीष सिंह, माइक ऑन करो बेटे। आशीष सिंह, माइक ऑन करो। आशीष नहीं है, आशीष ये निकल गए यहां से। आशीष, तान्या, तान्या तो होगी। तान्या यस सर। बेटे, हाँ मैम, इन्होंने ए टाइप किया था आंसर, प्लीज क्वेश्चन। तान्या, ऑप्शन नंबर ए क्यों चूज किया आपने? Ma'am, because it's saying the count should be greater than 1, so at least 1 should be there. काउंट इज ग्रेटर देन वन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू। Okay, एटलीस्ट ma'am. वन में तो वन भी आ जाएगा ना। Okay, एटलीस्ट वन ma'am. में, हाँ तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। जी जी, ओके, फाइन फाइन। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास टेबल कोई गिवन नहीं है, हमारे पास स्कीमास गिवन है। एक पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है और एक रिजर्वेशन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, पैसेंजर में क्या है? पैसेंजर आईडी, पैसेंजर नेम और एज। और यहाँ पर क्या है? सॉरी, यहाँ पे हाँ पैसेंजर आईडी। रिजर्वेशन में पैसेंजर आईडी, उसने किस क्लास में रिजर्वेशन कराया, और यहाँ पे टिकट आईडी हो गई। ठीक है, तो क्वेरी क्या कह रही है? क्वेरी कह रही है कि हमने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखा था कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा, तो मैं क्या करती हूँ, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ डेटा ले लेती हूँ। तो सपोज रिजर्वेशन में 3 पैसेंजर हैं विद पैसेंजर आईडी ऑफ P1,
P2 एंड P3। देखो बाकी पैसेंजर नेम और एज की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं वो डेटा ले नहीं रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें फास्ट काम करना है। ठीक, आगे मूव करते हैं रिजर्वेशन। देन इन्होंने कहा है वेयर पैसेंजर डॉट पैसेंजर आईडी इन, वही पैसेंजर की पैसेंजर आईडी चूज हो जो कि किसमें हो, क्वेरी में हो, इस इनर क्वेरी का पार्ट हो, वही पैसेंजर चूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सेलेक्ट पैसेंजर आईडी फ्रॉम रिजर्वेशन। तो एक रिजर्वेशन का डेटा बना लेते हैं। P1 ने सपोज क्लास एसी में रिजर्वेशन कराया है टिकट T1 के साथ, P1 ने ही स्लीपर में रिजर्वेशन कराया है T2 के साथ, P1 ने ही एक और सपोज यहाँ पे AC3 में करवाया था इसने, यहाँ पे AC1 में करवाया है टिकट T3 के साथ। ठीक है, P2 ने क्या करा, रिजर्वेशन कराया AC2 में टिकट T4 के साथ, P2 ने एक और रिजर्वेशन कराया AC3 में, ठीक है, 5 के साथ, और एक P3 है, P3 ने रिजर्वेशन कराया स्लीपर में T6 के साथ। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम रिजर्वेशन, ठीक है, यहाँ से फ्रॉम रिजर्वेशन हमारी टेबल बन चुकी है। ग्रुप बाय पैसेंजर आईडी, ग्रुपिंग क्या हो गई, पैसेंजर आईडी, तो मैंने डेटा ही ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ही लिया था, तो यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई पैसेंजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ग्रुप बने, P1 के लिए, P2 के लिए और P3 के लिए, 3 ग्रुप्स बन गए। अब यहाँ पर ग्रुप्स में क्या हो रहा है, एग्रीगेट फंक्शन हो रहा है। एग्रीगेट फंक्शन क्या कर रहा है, हैविंग काउंट स्टार, काउंट स्टार क्या करता है, नंबर ऑफ टपल्स काउंट करता है, ग्रुप्स के टपल्स काउंट करेगा ये, काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। तो काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 का मतलब है, पहले काउंट स्टार कर लेते हैं। तो P1 क्या देगा काउंट स्टार के अकॉर्डिंग 3, यहाँ पर P2 क्या देगा काउंट स्टार के अकॉर्डिंग 2, और यहाँ पे क्या देगा P3 देगा 1। तो ये हो गई काउंट स्टार की वैल्यू। अब इन्होंने काउंट स्टार पे कंडीशन लगाई है कि काउंट स्टार शुड बी ग्रेटर देन 1, काउंट स्टार 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा, मैं कलर एक मिनट चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट होगा, 3 वाला सेलेक्ट होगा और 2 वाला सेलेक्ट होगा, 1 वाला सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इट शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो 1 से ज्यादा होना चाहिए, विच मीन्स वो पैसेंजर आईडी सेलेक्ट होंगी जिन्होंने 1 से ज्यादा ट्रेन में रिजर्वेशन कराया, 1 से ज्यादा टिकट बेसिकली लिए हैं। ठीक है, तो 1 से ज्यादा टिकट्स लिए हैं, तो वो पैसेंजर आईडी सेलेक्ट हो जाएंगी। क्लियर है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए। कोई डाउट, एनी डाउट, जिन्होंने भी ए टाइप किया था अभी, इस क्वेश्चन को देख के भी समझ में आ सकता था, लेकिन आप जल्दबाजी कर गए। नो नो, कोई डाउट नहीं है मैम। ओके, क्लियर है, ये पता चल गया ये इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी का क्वेश्चन है। कैसी लगी इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी और डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी, टफ लगी कि इजी लगी? कैसा लगा भाई, रिप्लाई करो। हाउ वाज द लेक्चर टुडे, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है। इजी 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 इजी, इजी। ओके ग्रेट, इजी लगनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका आंसर आप लोग जल्दीबाजी में नहीं दोगे, आराम से सोच समझ के आंसर देना, ठीक है, चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन आराम से सॉल्व करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार प्लीज, हाँ सब लोग, बच्चों सब लोग देखो और ध्यान से देखो कैसे करना है सॉल्व। सर कोई रिस्पॉन्स आया अभी? नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया। मैंने आदित्य को थैंक्स बोला अभी, बस अभी इसने अटेंडेंस टाइप किया ना। अच्छा ओके, हाँ। ऋतिक सी, ओके सी, हर्षित सी,
बाकी अगर ट्राई कर रहे हो तो प्लीज ट्राइंग कुछ तो टाइप कर दीजिए, बाकी लोग ट्राइंग टाइप कर प्लीज। दीजिए। चेतन पाल ट्राइंग, दीपांशु ने डी, सौम्या इज ट्राइंग, ऋत्विक इज डी, ऑल आर टाइपिंग ट्राइंग ट्राइंग। अंशिका अग्रवाल डी। गुड। सर रिस्पॉन्सेज बहुत कम आ रहे हैं आई थिंक ना, जितने स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स अभी क्या तो कर रहे हैं भाई? कुछ ही हैं जो कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्स देते रहते हैं। कुछ तो अभी भी रोल नंबर टाइप कर रहे हैं, केशव दुबे। अच्छा। हम्म, निशित संस्कृति सी एंड डी, सी एंड डी नो। सौम्या डी, संस्कृति सी, बैजनाथ सी, चेतन पाल डी। ओके सर, जो सी वाले हैं वो प्लीज अनम्यूट करें, किसी एक को करवा दीजिए। सी वाले में से सबसे दुर्गेश। दुर्गेश। दुर्गेश अनम्यूट करो भाई अपने आप को। दुर्गेश। 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 जानवी। जानवी। जानवी सिंह। यस सर। चलो, गॉड ब्लेस यू। हाँ मैम, बताइए, पूछिए प्लीज। जानवी प्लीज बताएंगे आपने सी क्यों चूज किया? सर मैंने सी इसलिए चूज किया है क्योंकि वहाँ जो वेयर नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो इनर क्वेरी है वो तो हाईएस्ट दे रही है, लेकिन क्योंकि नॉट एग्जिस्ट है तो फिर हम उसका अपोजिट लेंगे, मतलब जिसके मार्क्स लीस्ट हैं वो लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा, इसलिए मैंने सी लिया। इनर क्वेरी हाईएस्ट दे रही है? यस सर। ओके चलिए ठीक है, अभी पता लग जाएगा आपको आंसर ना। ओके ओके। किसी और को मैम? बस सर, जानवी। बाकी लोगों का भी यही एक्सप्लेनेशन होगा मुझे लगता है। कुछ कुछ और स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं कि इसका देखें आंसर। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं या हो गया सबका? बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं या हो गया? कोई नहीं, कोई नहीं, सब इस समय। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कैसे आया। एक काम करते हैं, छोटा सा डेटा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ग्रुप वाइज लेते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है, रोल नंबर यहाँ पर क्या दे रखा है, स्टूडेंट की डिटेल दे रखी है, स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है? तो स्टूडेंट आईडी है, चलिए 100 से लेते हैं स्टूडेंट आईडी। नेम कुछ भी S1 रख लेते हैं। उनके मार्क्स लिखते हैं 70, और यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख लेते हैं CS। यहाँ पर 101, यहाँ पर S2, मार्क्स है 67, ब्रांचेस CS। 102 S3, 96, ब्रांचेस CS। चलिए आगे 103 S4, 98 EC, ठीक है? एक और ले लेते हैं 104 S5, 77, मार्क्सेस, सॉरी ब्रांचेस EC, ठीक है? सपोज ये डेटा है, सबको दिख रहा है? ठीक है, चलो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट S1, तो ये टेबल हो गई एक S1, ठीक है? ये एक टेबल हो गई S1। वेयर नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट क्या होता है? एग्जिस्ट का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है? तो अगर नॉट एग्जिस्ट के साथ मुझे नॉट एग्जिस्ट अगर लिखा है, नॉट एग्जिस्ट मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, और यहाँ पे लिखा है नॉन एम्प्टी, तो रिजल्ट क्या आएगा, कोई बताएगा? नॉट एग्जिस्ट, नॉन एम्प्टी, रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स, 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 ओके ग्रेट। ठीक है, और विच मीन्स अगर एम्प्टी आएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है? तो वही टपल्स सेलेक्ट होंगे जो कि एम्प्टी रिजल्ट दे हमें, ठीक है? इनर क्वेरी एम्प्टी रिजल्ट दे, वही टपल्स आउटर क्वेरी के सेलेक्ट होंगे। चलिए, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट S2। S2 की एक और टेबल बने, मतलब स्टूडेंट की एक और टेबल बनेगी जिसका नाम होगा S2, ठीक है? ये भी बना देते हैं, ठीक है? तो सेम टेबल हो जाएगी। 100 S1, मार्क्स 100, स्टूडेंट नेम नहीं लिख रही मैं, मार्क्स ही लिख देती हूँ डायरेक्टली। 70, ब्रांच लिख दी CS, ठीक है? देन 101 67 CS, 102 96 CS, 103 98 EC, 104
77 EC, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई गई है, वेयर S1 डॉट स्टूडेंट आईडी, S1 डॉट स्टूडेंट आईडी सेम होनी चाहिए। चलो मैं आईडी भी लिख लेती हूँ फिर तो, S1 S2 S3 S4 S5, तो आईडी सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे S1 की है, S1 की आईडी, और ये क्या सिंबल होता है, नॉट इक्वल, यानी कि S1 का कंपैरिजन S1 से तो होगा नहीं, बाकी सारे स्टूडेंट से होगा, तो आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, आईडी सेम नहीं होगी, विच मींस इसके लिए ये टपल डिस्कार्ड हो जाएगा, बाकी सबसे कंपैरिजन होगा। S1 के मार्क्स क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए S2 के मार्क्स से, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 70, ठीक है, तो मार्क्स देखते हैं 70, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट भी सेम होना चाहिए, डिपार्टमेंट भी सेम होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट खाली सीए से कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पर S1 के 70 मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पर 67 आ रहे हैं, ठीक है, तो S1 के मार्क्स लेस देन होने चाहिए S2 के मार्क्स से, तो क्या ये टपल सेलेक्ट होगा, दिस वन, ये सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, जल्दी से आंसर कीजिए, ये टपल सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, नो। गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट टपल सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, 96 वाला, 96 मार्क्स वाला, ठीक है, सेलेक्ट हो जाएगा, विच मीन्स यस, कौन सा टपल सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हो गया, तो ये वाला टपल अगर सेलेक्ट हो गया है, विच मीन्स क्या होगा, ये टपल सेलेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई हमें एक स्टूडेंट मिल गया है जिसके मार्क्स इस स्टूडेंट से ज्यादा हैं, ठीक है, समझ में आया रीजन, हमें एक स्टूडेंट ऐसा मिल गया है जिसके मार्क्स इस स्टूडेंट से ज्यादा है सेम ब्रांच का, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी बोला, ये टपल सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें एक स्टूडेंट ऐसा मिल गया जिसके मार्क्स इस स्टूडेंट से ज्यादा है सेम ब्रांच का, ठीक है, तो आपको अब आंसर मिल गया होगा कि खाली वही स्टूडेंट के जो भी है स्टूडेंट नेम, हाँ खाली वही स्टूडेंट के नेम सेलेक्ट होंगे जिनके मार्क्स अपनी ब्रांच में हाईएस्ट हो। किसी को कोई डाउट है, एक और ट्राई करके देखें, कोई डाउट है प्लीज बताओ, एनी डाउट्स? तो थोड़ा सा डेटा बना के देखोगे और एक क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे एक टपल के लिए तो समझ में आ जाएगा, एक के लिए और कर लेते हैं अगर किसी को कोई डाउट है तो, ठीक है, चलो 67 भी सेलेक्ट नहीं होगा, एक बार 96 देखते हैं, 96 पे आते हैं, तो चलो 96 की ब्रांच सीएस है, और बाकी देखते हैं ये दोनों 96 के लिए, ये तो डिस्कार्ड हो ही जाएगा क्योंकि आईडी सेम है, ब्रांचेस सीएस का ही कंपैरिजन होगा, तो 96 के लिए ये सेलेक्ट नहीं होगा, 96 के लिए ये भी सेलेक्ट नहीं होगा, तो नॉट एग्जिस्ट एम्प्टी रिजल्ट ट्रू, विच मीन्स ये टपल सेलेक्ट हो जाएगा, ये टपल क्यों सेलेक्ट होगा, क्योंकि इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं अपनी ब्रांच में, तो इसका नेम सेलेक्ट हो जाएगा, तो विच मीन्स आंसर आएगा डी, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम्स हैविंग द हाईएस्ट मार्क्स इन देयर डिपार्टमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी को कोई क्लियर डाउट है है, तो बताइए, सौम्या क्लियर, बाकी लोग बोलो, बाकी लोग बोलो प्लीज। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बता दीजिए प्लीज। क्लियर है हर्षिता, बाकी किसी को कोई डाउट तो होना चाहिए, कोई डाउट, कैसा भी डाउट, कुछ भी, कहीं पे भी कुछ पूछना हो। क्लियर है मैम, गुड, वेरी गुड। ओके ओके ओके, लास्ट स्टेप, शहजान अहमद लोने, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, शहजान, सॉरी, लास्ट स्टेप विच मीन्स यही जो मैंने 102 के साथ करा है, 102 के लिए करा है, तो देखो 102 के लिए कंपैरिजन होगा, एक बार एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं, 102 का कंपैरिजन होगा किसके साथ, इसके साथ तो होगा नहीं, सेम आईडी है, खाली सीएस वालों के साथ ही होगा, हुआ, देखो आईडी ये तो हमने चेक कर ली डिफरेंट है, मार्क्स क्या आना चाहिए, S1 के मार्क्स S2 के मार्क्स से कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो S1 के मार्क्स ज्यादा है S2 से, है ना, तो विच मीन्स ये टपल सेलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टपल पे मूव करते हैं, यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 96 है, ये वाला टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बाकी कंपैरिजन होगा नहीं क्योंकि सेम ब्रांच का है नहीं, तो विच मीन्स कि यहाँ पे आया नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट एम्प्टी, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनर क्वेरी ने क्या रिजल्ट दिया, एम्प्टी, कोई भी टपल सेलेक्ट नहीं हुआ है इनर क्वेरी का, ठीक है, तो नॉट एग्जिस्ट एम्प्टी रिटर्न करेगा ट्रू, रिटर्न करेगा ट्रू, विच मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाला स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा, क्यों सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं अपनी ब्रांच में, ठीक है, क्योंकि ये इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं अपनी ब्रांच में, इसलिए ये सेलेक्ट हो रहा है। ईसी के लिए एक बार देख लेते हैं, तो ईसी को देखो 98 की बात करते हैं, 98 का कंपैरिजन सिर्फ इसके साथ होगा, सिर्फ 77 वाले के साथ होगा, और 98 सेलेक्ट हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि उसके ईसी में हाईएस्ट मार्क्स है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है अभी?
किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज बताइए। यस मैम, क्लियर। शहजान, ठीक है। ओके ओके क्लियर है सर, मैम? हाँ सर क्लियर है, यस मैम। यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके फाइन फाइन फाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा